Today I am going to discuss class 7 chapter integers. Dear students, in previous classes I have discussed about integers. Integers के बारे में मैंने डिस्कस किया था. सबसे ज़रूरी ये है कि अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इंटीजर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं मैथ के. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कि इंटीजर्स को, अगर इंटीजर्स हो तो हम दो इंटीजर्स गिवन हो तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे. बच्चों डिपेंड ये करता है कि जो साइन होता है माइनस प्लस का, सपोज दैट माइनस माइनस गिवन है, प्लस प्लस माइनस भी गिवन है, माइनस प्लस गिवन है या प्लस माइनस गिवन है, तो इनका प्रॉपर यूज क्या है. सपोज दैट अगर माइनस इंटू माइनस गिवन है, प्लस इंटू प्लस गिवन है, माइनस इंटू प्लस गिवन है, प्लस इंटू माइनस. सपोज दैट -2 और -3 क्या होगा, -2 प्लस 3 क्या होगा, +3 -2. इसका जो है आंसर क्या होगा. तो जरूरी ये है कि जो सिंबल्स हैं, साइन हैं प्लस माइनस के, इनके बारे में हम डिटेल जाने कि किस तरह से इनका हम प्रॉपर यूज मैथ्स में करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूँ इसके बारे में. साइन के बारे में किस तरह से साइन का यूज हम एडिशन में, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं जितने भी नंबर्स हैं, माइनस हो या प्लस हो, इनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें तभी क्लियर होगी, तभी हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छी तरीके से, तभी हम इनको समझ पाएंगे. जब इनको हम नंबर लाइन से अगर समझें तो सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा. तो देखिए एक हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं. ये है सेंटर पॉइंट 1 2 3 4 5 and 6, -1 -2 -3 -4 -5 एक्सटेंड कर सकते हैं. आपको पता है कि जो ये जो इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, पॉजिटिव, इसी का दूसरा नाम है, और इसे नेगेटिव इंटीजर्स. जीरो जो है ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव. नंबर लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव, और जो जीरो होता है ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव. अब नंबर लाइन के थ्रू हम क्लियरली समझ सकते हैं. सपोज दैट अगर गिवन हो -2 + 5, -2 एंड -5, तो क्या होगा. बेसिकली हमारे टीचर्स हमको ऐसे बता देते हैं कि अगर माइनस माइनस तो ऐड हो जाता है, माइनस से हो जाता है. बट क्यों होता है, कैसे होता है, ये लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था इस बारे में. एक बार क्विक रिव्यू देखते हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं दोबारा. तो -2 -5 -7 क्यों होता है. हमने बताया था कि जो माइनस के नंबर्स होते हैं वो जीरो का इनिशियल पॉइंट, वर्जिन पॉइंट है, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में होता है. तो देखिए -2 मीन्स 2 यूनिट्स फ्रॉम वर्जिन, जीरो से 2 यूनिट इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन. फिर -5 मीन्स अब यहाँ से ही 5 यूनिट और इस डायरेक्शन. तो देखिए यहाँ से 5 यूनिट, -2 से यहाँ से 5 यूनिट और इसी डायरेक्शन में हम जाएंगे. इसको थोड़ा सा बता दीजिए. -1 -2 -3
-2 -5 -6 -2 अब देख रहे हैं बच्चों, नंबर लाइन है -2। हमें पता है कि जो ओरिजिनल पॉइंट है 0, 0 से लेफ्ट डायरेक्शन, तो -2 स्टेप जाना है हमें लेफ्ट डायरेक्शन। -1 -2 ये हो गया आपका यहाँ से, ये 2 स्टेप्स हो गया -2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फिर -5 किस डायरेक्शन में होगा? वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, 5 स्टेप। तो यहाँ से हम 5 स्टेप और आगे जाते हैं, 1 2 3 4 5। हम कहाँ पहुँचेंगे? सेम डायरेक्शन में हम -7 पे पहुँचेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स जो है सेंटर पॉइंट 0 से, जो इसे हम कहते हैं जहाँ से नंबर ओरिजिनेट होता है, यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में कितने पॉइंट पे है? ये -2 पे और ये -7 पे। तो हमारा जो पॉइंट है ये क्या है? -7। -2 और -7 हम कहाँ थे? कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? -7। इसलिए -2 -5 क्या होता है? माइनस और ऐड होता है, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन है, इस वजह से क्या कहते हैं उनको? ऐड। क्लियर? अब देखिए, +2 और +7 तो कितना होता है? +7। क्यों +7 होता है? क्योंकि सेंट्रल वैल्यू से जो डायरेक्शन है प्लस का, वो किस तरफ होता है? राइट डायरेक्शन में। पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में किस डायरेक्शन में होते हैं? 0 से राइट डायरेक्शन में। तो देखिए हमें 2 स्टेप राइट डायरेक्शन में जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, फिर कितने जाना है? 5 स्टेप उसी डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। देखिए हम सेंट्रल वैल्यू से अगर हम टोटल देखें हम कितना हमने डिस्टेंस कवर किया, पहले -2 स्टेप गए हम, फिर 5 स्टेप, तो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 7। और 7 क्या है? क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं ये सारे सेम डायरेक्शन में, इस वजह से क्या होगा? पॉजिटिव। इस वजह से फॉर दिस रीजन प्लस 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 और ऐड। अब तीसरा जो है सिंबल, सपोज दैट -2 और +5, तो ये जो टीचर्स ने हमें बताया है एक बेसिक ये कॉन्सेप्ट जो बताया, जो हम फॉलो करते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, SUBS TRS। और साइन किस का यूज करते हैं? लार्ज नंबर। अब देखिए लार्ज नंबर का साइन क्या है? पॉजिटिव, मीन्स प्लस साइन। अब इसको हम नंबर लाइन पे देखते हैं किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए सेंट्रल में 0 1 अब देखिए अगर गिवन हो -2 + 5, तो -2 मीन्स ये हुआ कि हमें सेंट्रल वैल्यू से 0 से किस तरफ जाना है? नंबर लाइन पे लेफ्ट। कितने स्टेप? 2 स्टेप। तो लेफ्ट में जाएंगे आप यहाँ से 1 स्टेप एंड 2 स्टेप, फिर +5, ये पॉजिटिव नंबर्स है, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स किस डायरेक्शन में होता है? राइट डायरेक्शन में होता है, मीन्स 5 स्टेप्स हमको राइट डायरेक्शन में कवर करना है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। अब देखिए जहां पर, अब यहाँ पे हम पहुंचे -2, अब यहाँ से इस पॉइंट से हमें +2 मीन्स इस डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स राइट डायरेक्शन में जाना है।
कितने स्टेप? 5 स्टेप। 1 2 3 4 और तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे? 3 1 2 3 प्लस 3, क्योंकि ये डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले हम गए लेफ्ट में और फिर इस इनिशियल पॉइंट से -2 से फिर इस पॉइंट से हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो अगेन हमें वही डिस्टेंस यहाँ से 0 तक का ये डिस्टेंस दोबारा कवर करना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट हम दोबारा कवर किए, अगेन हमने इस डिस्टेंस को कवर किया, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। बचेगा क्या? रिमेनिंग 1 2 ये हो जाएगा प्लस। इस वजह से माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट होता है और साइन पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू नंबर। अगर नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव, क्योंकि अगर बड़ा नंबर से सपोज 5 ग्रेटर पॉजिटिव साइन, तो हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे 5 स्टेप, और 2 स्टेप छोटा है, तो इस 2 स्टेप कवर करने के बाद 3 स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में रिमेनिंग बचेगा। इस वजह से ये साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसी तरह के सिमिलरली आप देखें अगर +5 एंड -2 गिवन, तो लास्ट साइन रहता है कि हो जाएगा प्लस माइनस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। और साइन किसका यूज करते हैं? लार्ज डिजिट का। तो बड़ा नंबर 5 है, 5 का साइन क्या है? प्लस है, तो हम प्लस साइन लगाते हैं। बट क्यों लगाते हैं? अब इसको देख सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। कितने स्टेप? 5 स्टेप। तो देखिए 0 से 1 2 3 4 और 5 स्टेप, 5 स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन। और फिर -2 मिस हमें इस पॉइंट से अब जहां पे पहुंचेंगे यही से शुरू करेंगे दोबारा इस साइड में आना, क्योंकि अगर हमने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है तो हम यहाँ तुरंत आ नहीं जाएंगे। फिर यहाँ से हम -2 है तो किस डायरेक्शन में जाएंगे? लेफ्ट डायरेक्शन। कितने स्टेप जाना है? 2 स्टेप। तो 1 और 2 स्टेप हमने दोबारा किस डायरेक्शन में कवर किया? लेफ्ट डायरेक्शन। सबसे पहले +5 है, तो इनिशियल पॉइंट 0 से हम 5 स्टेप राइट डायरेक्शन में जाएंगे। फिर -2 है, तो -2 मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में आना हमको, 2 स्टेप लेफ्ट डायरेक्शन। तो कितना में रिमेनिंग बचा? 1 2 3 +3 हमारा आंसर। तो ये हमको ध्यान देना है। ये चीज़ें नंबर लाइन से हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बट इस साइन का यूज करना इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों साइन माइनस और इनके बीच मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या होता है? साइन माइनस ही होता, बस वो ऐड हो जाता है। क्योंकि नंबर लाइन से क्लियर है कि दोनों जो साइन है माइनस है, तो जो वर्जिनल पॉइंट 0 है इनिशियल पॉइंट से, दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। और जब भी सेम डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं तो सेम साइन होता है, इसलिए माइनस माइनस ऐड होता है और साइन माइनस का ही होता है। क्लियर? देखा आपने? 1 2 3 4 5 6 7 इसी डायरेक्शन में हमें पहले कितनी स्टेप जाना है? -2 स्टेप, देन 3 स्टेप, 5 स्टेप जाना है, तो हम -7 पे कवर करेंगे डिस्टेंस। इसलिए माइनस माइनस ऐड होता है और जो साइन होता है वो माइनस ही होता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिए, प्लस प्लस, ये प्लस होता है और ऐड, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं तो इनिशियल पॉइंट जो 0 है, 0 से हम शुरू करते हैं नंबर लाइन को, तो 0 से जितने भी पॉजिटिव डायरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले 2 स्टेप जाना है, फिर 5 स्टेप हमको कवर करना है, तो टोटल 7 स्टेप पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है। तो इसी वजह से प्लस और प्लस ऐड होता है और साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर डिफरेंट साइन है, अनलाइक साइन, माइनस और प्लस का साइन है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? डायरेक्शन। सपोज दैट -2 + 5 हमने बताया आपको, पहले -2 1 स्टेप 2 स्टेप हमें लेफ्ट में जाना है, फिर इसी पॉइंट से हम कहाँ जाएंगे? 5 स्टेप राइट डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5, तो ये 2 स्टेप दोबारा कवर करना पड़ेगा, फिर हम ये 3 4 5, तो 3 स्टेप पॉजिटिव हमें रिमेनिंग बचे मिलेगा। तो इसीलिए माइनस प्लस क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है,
क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, माइनस का डायरेक्शन लेफ्ट पे है नंबर लाइन पे और प्लस का राइट पे। और जो साइन यूज करते हैं वो पॉजिटिव यूज करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। यहाँ पे जो 5 है वो बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर का साइन यूज करें। इसी तरीके से प्लस माइनस ये भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है और साइन लार्ज नंबर का लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 5 पॉजिटिव है, तो सबसे पहले यहाँ पे -2 स्टेप कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है। तो इनिशियल पॉइंट से 1-2 स्टेप लेफ्ट गए हम, 1 स्टेप 2 स्टेप, फिर कितना जाना है 5, यहाँ से 5 स्टेप, तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड 1 2 3 4, फिर राइट जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा 5 + 3 है। तो आई थिंक यू नो ऑल दिस नंबर हाउ टू यूज। आप जान गए होंगे कि किस तरह से इस सिंबल्स का प्रयोग हमें करना है एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में। क्लियर? अब देखिए मल्टीप्लाई में किस तरह से हम साइन का यूज करते हैं। सपोज दैट माइनस इंटू माइनस गिवन, तो साइन क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस इंटू मतलब अगर लाइक साइन है, एक जैसा साइन है, तो पॉजिटिव हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अच्छा अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, ऐड, जो मैंने आपको बताया, बट साइन जो होता है वो माइनस है अगर इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है इस कंडीशन में। सपोज दैट एग्जाम्पल्स देकर बता रहा हूँ आपको, -6 -4 -10 होगा, बट -6 इंटू माइनस अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 जा 20, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव साइन हो गया, 6 इंटू 4 24। तो ये डिफरेंस है मल्टीप्लाई में, और अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है तो अगर सेम साइन है तो ऐड होता है और साइन बढ़ेगा, बट अगर मल्टीप्लाई है तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव साइन होता है। फिर अब देखते हैं +6 + 4 अगर गिवन है तो दोनों पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है तो ऐड होगा, साइन प्लस का होगा, बट अगर मल्टीप्लाई है +6 इंटू +4 तो क्या मिलेगा आपको, +20, 6 4 जा 24, प्लस इंटू प्लस पॉजिटिव साइन इंडिकेट करेंगे। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट -6 + 4, अब -6 इंटू +4, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट, और साइन लार्ज नंबर का, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, और साइन किसका यूज करेंगे, लार्ज नंबर का साइन क्या है, माइनस, यू गेट माइनस। बट अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, 6 4 का 20। अब इसी को +6 -4 अगर हम करते हैं, सेम देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस साइन है, अनलाइक साइन जिसे आप बोलते हैं। तो अब ये अनलाइक साइन है तो प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन किसका यूज करेंगे, ग्रेटर डिजिट, ये प्लस का +2। बट अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे +6 इंटू -4 तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस -6 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -6 हो जाए 20 पॉजिटिव साइन। तो ये सिंबल्स हैं और इनका प्रॉपर यूज हम कैसे करेंगे इंटीजर्स में, ये बहुत ही इसेंशियल है। अदरवाइज आपका अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको इंटीजर्स में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई करने में, डिवीजन करने में आप बार स्टक होंगे। तो सबसे इसेंशियल ये है कि इनको बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड। सपोज दैट माइनस साइन गिवन है और ब्रैकेट्स में -1 इंटू 4 दिया, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स के बाहर अगर माइनस साइन है और ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये जो सिंबल्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई हम सपोज करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस से हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन हो जाएगा।
क्लियर? इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। कभी कभी और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, मान लीजिए सपोज दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा होगा, मान लीजिए माइनस साइन है, माइनस यहाँ पे x दिया है या -2 दिया है, यहाँ पे है -x + y + z गिवन। तो देखिए ब्रैकेट्स ये यूज करने का मतलब हुआ कि सारे नंबर ब्रैकेट्स में। अभी जो अगर ये साइन का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स में, तो केवल x में नहीं, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x, y और z तीनों टर्म्स में होगा। अगर इस तरह से दिया होता -2 × -x ब्रैकेट में y + z, तो यहाँ देखिए यहाँ पे x आउट ऑफ है, तो ये मल्टीप्लाई हम केवल x में करेंगे, उसके बाद जितना है वो सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई y और z में। बट यहाँ पे या इस तरह से होता -2 × -x + y + z। तो अगर ये ब्रैकेट्स के आउट ऑफ है तो इन दोनों को केवल हम मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर ब्रैकेट्स में है, इट मीन्स इस माइनस का, इस सिंबल का मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स सबके जो सिंबल्स है, साइन है, सब सेम साइन के साथ होगा। मीन्स माइनस माइनस प्लस 2 बनना, 2x, फिर प्लस माइनस -2y, फिर प्लस माइनस -z। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान देने वाली है कि सिंबल्स को हम प्रॉपर यूज करें और कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, अरेंज द add the following integer। ऐड करना है इंटीजर्स को। सपोज दैट ये है -2 -4 + 6। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस गिवन इस तरीके से, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे अब तो आपको देखना है। -2 को लिखेंगे से, अब यहाँ ब्रैकेट्स है, हमने बताया था आपको कि ब्रैकेट्स के बीच बाहर कोई नंबर साइन है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है +4 और ये है ऑलरेडी +6। अब देखिए अब प्लस प्लस सेम साइन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। -2 + 6 को 10। बोर्ड मास थ्योरी आपने पढ़ा होगा, एडिशन करते हैं फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले इन दोनों को पॉजिटिव साइन को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। फिर अब देखिए -2 + 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है सब्ट्रैक्ट। सब्सट्रैक्शन में हम साइन किसका यूज करते हैं, लार्ज नंबर। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमको 8, और साइन क्या यूज करेंगे हम, लार्ज नंबर। लार्ज 10 है, इसका साइन क्या है प्लस, तो क्या लगाएंगे +8। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो -2 -6 -8 -10। अब देखिए यहाँ पे -2 -6 -8 प्लस, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव एक साइन है और जो माइनस के साइन है, -2 है, -6 है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, सबको पहले हमने माइनस 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 क्या होता है ऐड हो जाता है, तो हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि लाइक साइन क्या होता है ऐड करता है, तो हम इन्हें ऐड करेंगे। 2 6 8 8 16 -16 प्लस। अब देखिए अब यहाँ पे अनलाइक साइन आ गया, माइनस का है और यहाँ पे प्लस। माइनस प्लस क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा 16 से 10 16 में से 10 माइनस करेंगे 6, और साइन किसका यूज करेंगे लार्ज नंबर, तो लार्ज क्या है 16, इसका साइन निगेटिव है, तो निगेटिव साइन माइनस साइन लगेगा। तो आप बच्चे का नाम और क्लास, अगली क्लास में
नेक्स्ट क्वेश्चन, subtract -5 from -9। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, एग्जाम्पल से -5 को -9 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको हम सबसे पहले यूज करते हैं, तो लिखेंगे -9, इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट करना, तो हमने ले लिया सबसे पहले -9। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन का यूज करते हैं, उसके बाद में ये नंबर्स लिखेंगे माइनस। अब देखिए ये हो गया -9, माइनस इंटू, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई लेते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखिए माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। साइन किसका यूज करेंगे, लार्ज, जो लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर, उसका साइन क्या है, तो क्या आएगा माइनस। Subtract, second question, subtract 12 from -20, 12 from -20, 12 को -21 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसे हम सबसे -21 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, उसके लिए साइन कर रहे हैं माइनस, फिर लिखेंगे 12। अब इसका साइन क्या है 12 का, पॉजिटिव, तो ये हो गया -21। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं, क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस माइनस। अब सब्ट्रैक्ट दोनों साइन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो अगर दोनों नेगेटिव साइन है, सेम साइन है, तो क्या होता है, ऐड होता है। हमने बताया था आपको, माइनस 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 ऐड, और साइन माइनस यूज करते हैं। 33 साइन करेंगे, ये हो गया आंसर आपका -30। क्लियर स्टूडेंट, क्लास 7 का देखिए क्वेश्चंस गिवन है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन, 1262 प्लस इन ब्रैकेट्स -366 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इन ब्रैकेट्स -62 ब्रैकेट क्लोज प्लस 666। अब इसे हम इस तरह से यहाँ पे नीचे लिखेंगे सेम। देखिए हम ब्रैकेट्स हैं तो बाहर प्लस है और अंदर ब्रैकेट्स के माइनस है, तो इन दोनों साइन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ये नंबर यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखिए, यहाँ भी पॉजिटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन लिखेंगे, ये नंबर लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन, लाइक साइन को एक साइड कर लेते हैं, प्लस प्लस को हमने एक साइड ले लिया, फिर माइनस माइनस को, लाइक साइन को एक साइड ले लिया। अब देखिए दोनों पॉजिटिव साइन प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस भी ऐड हो जाता है, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस में से फिर माइनस को, फिर प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस में से माइनस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और साइन किसका यूज करेंगे, लार्ज डिजिट का, लार्ज का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 500। क्लियर। अब नेक्स्ट डे हम इस टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।